चलो ध्यान दिया ना। देखो एक तो क्वेश्चन था रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर और dx, ठीक है, ये था। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले तो इसको हल करेंगे ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। a की जगह क्या बताओ, रूट एक्स, बी की जगह क्या है 1/√x का होल स्क्वायर, यानी रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा रूट एक्स इंटू 1/√x, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल आउट, ये रूट एक्स स्क्वायर से रूट एक्स जाता है, ऐसे पड़ा हुआ x प्लस 1/x प्लस 2, ये इसका स्क्वायर होने के बाद है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x प्लस 1/x प्लस 2 का इंटीग्रेशन। अगर 3 हो तो अलग अलग कर लेते हैं ना, x का अलग करेंगे dx के सापेक्ष, 1/x का अलग करेंगे dx के सापेक्ष, प्लस 2 का अलग करेंगे dx के सापेक्ष। x का क्या होगा, x की पावर 1 है तो एक ज्यादा वही 1 प्लस 1/2, x की पावर 2/2 प्लस 1/x का हमने पढ़ रखा है log x, ठीक है। और 2 का क्या होगा 2x प्लस c, कैन यू अंडरस्टैंड, राइट डाउन योर 1 to 8। चलो एक मिनट देंगे याद रहने दो। हाँ क्यूब में क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर करेंगे। अब इसके बाद है 10x प्लस कोट x का होल स्क्वायर और dx। अब क्या करेंगे, इसमें भी वो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 10x का स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर x प्लस कोट x का स्क्वायर यानी कोट स्क्वायर x प्लस 2 10x कोट x और dx। देखो 10 बराबर होता है साइन बटे कोस, ये होता है कोस बटे साइन, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। वैसे भी 10 और कोट एक दूसरे के, यानी 10 बराबर क्या होता है 10x बराबर 1/कोट x, या कोट बराबर क्या होता है 1/10x। कोट x इस तरफ ले जाओ, 10x गुणा कोट x बराबर क्या होगा 1। ध्यान रखना, जैसे हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे ना, साइन x डॉट कोसेक x बराबर क्या होगा 1, और सेक x डॉट कोस x बराबर क्या होगा 1। तीनों के क्योंकि एक दूसरे के विपरीत में होते हैं ना 1/c, तो ये इन दोनों का क्रॉस हो जाएंगे, ये दोनों कर जाएंगे। अब क्या बचा 10 स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x प्लस 2 और dx। आगे समझ में। अब देखो हमें पता है कि 10 स्क्वायर x का हम समाकलन नहीं कर सकते, लेकिन 10 स्क्वायर x का फॉर्मूला तो पढ़ा है ना हमने, 1 प्लस 10 स्क्वायर x बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर x। तो 10 स्क्वायर x बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर x माइनस 1। कल भी करवाया था जब पढ़ाया था तब कि 10 स्क्वायर x का समाकलन कैसे करते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1 से, है ना। और कोट स्क्वायर x का कैसे करते हैं बताओ, कोट का कोसेक से कोसेक स्क्वायर x। तो कोट स्क्वायर x बराबर क्या होगा कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। एक तो ये लगाएंगे और एक ये लगाएंगे। बताओ 10 स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1, और कोट स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2। ये 2 ऐसा कैसा। अब देखो -1 और प्लस 2 1 2, क्या बचा दो सेक स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों का अलग अलग। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ 10x, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कोट x, तो माइनस कोट x प्लस आगे समझ दोबारा बताएं, कुछ स्टेप समझने यार पूछो
पीछे फॉर्मूला लिख लेना ताकि समझ में जाए। तो ये देखो एक बार 10 प्लस कोट स्क्वायर, ऐसे और भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है एक दूसरे के विपरीत वाले में से, है ना। तो 10 प्लस कोट स्क्वायर, ध्यान दो भाई, ध्यान दो। 10 प्लस कोट स्क्वायर, पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फिर ए और बी जो है वो एक दूसरे के विपरीत है, यानी 10x को क्या लिखते हैं, 1 कोट x। तो 10 और कोट एक दूसरे से कट जाते हैं और उसकी वैल्यू 1 आती है ना। तो इसकी वैल्यू 1 गुना 2 यानी 2, तो ये बनेगा 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर प्लस 2। अब 10 स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला पड़ता है, क्योंकि 10 स्क्वायर x का हम समाकलन नहीं कर सकते इस सिंपल तरीके से, उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 से, और कोट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 से। माइनस वन माइनस का 2 और प्लस का 2 दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट होकर उत्तर क्या आएगा, sec स्क्वायर x उत्तर क्या आएगा 0, जीरो। तो 0 जाएगा ना। sec स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का अलग इंटीग्रेशन करेंगे, कोसेक स्क्वायर x का अलग इंटीग्रेशन करेंगे। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x और कोसेक का होता है कोट x, माइनस कोट है ना, प्लस c ऐसा है। एक बार चापो चलो ध्यान दे, देखो 3 की पावर x है ना, तो इसमें फॉर्मूला लगे a की पावर x का। हाँ, a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर power x x अपॉन upon log a, base e। बेस e और बाई a। 3 की x है ना, तो a की जगह क्या है 3 है, तो a की जगह 3 है तो रख दो बस, 3 की पावर x अपॉन log, आगे समझ में। तो फॉर्मूले में माने रखना है, a की जगह सब्स्टिट्यूट 3 बराबर क्या है, a क्या है, एलजेब्रिक, यानी एलजेब्रा है। एलजेब्रा में कुछ भी संख्या 1 2 3 4 5 जो भी है, क्या है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है ना, प्लस ये ना। इसको किस प्रकार करेंगे, हाँ, ऊपर और नीचे किससे गुणा करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स। हाँ, देखो ढंग से देखना ना, गुणा का साइन मतलब है करो इसमें ना, 2 1 माइनस साइन एक्स, पर भी तो नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स से गुणा कर देंगे और dx, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या होगा, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कोस स्क्वायर एक्स, हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, दोनों तरफ ले जाएंगे, कोस स्क्वायर एक्स को इस तरफ भी और उस तरफ भी। देखो साइन एक्स डॉट कोस एक्स डॉट कोस एक्स हो गया, माइनस ऐसा कैसा साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स और dx। आगे समझ में, हमने क्या किया, कोस स्क्वायर एक्स को इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बराबर क्या होता है, 10x बस 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कोसेक सेक पेलन सवास। तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बराबर तो 10x और डॉट सेक एक्स माइनस ऐसा कैसा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बराबर 10 स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, अलग अलग का इंटीग्रेशन कर लेंगे, 10x डॉट सेक एक्स dx माइनस 10 स्क्वायर एक्स और dx। आगे समझ में आ रहा है। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 माइनस 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स, समझ में आ गया क्या। इसका तो क्या होता था सेक एक्स, सेक एक्स, और इसका क्या होता है 10x माइनस एक्स। आ गया समझ में। हाँ, अभी लेटेस्ट में यही है, 10 हाँ। स्क्वायर एक्स का कैसे करते हैं, 10 स्क्वायर एक्स का समाकलन 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इस प्रकार ही तो करते हैं। हाँ, फिर इसका क्या इंटीग्रेशन होता है 10x, 10x और इसका क्या होता है x। आगे समझ में। हाँ, अब कर लोगे, अब क्या उत्तर आएगा
सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस करो आगे समझ में कुछ स्टेप समझने सेक एक्स कैसे रहा नीचे ये नहीं ऊपर है यहाँ पर टेन एक्स सेक एक्स या ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का अवकलन क्या होता है याद कर लो सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन क्या होगा सेक एक्स। इसमें बस यही है उल्टा सोच। देखो एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन 2x। ढंग से देखना है, यहाँ पर प्लस भी आ सकता है ना, दोनों ही याद रखना तुम्हें, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। थोड़ा ढंग से देखो, यहाँ पर माइनस प्लस दोनों, एक पूछ लो कौन सा माइनस वाला बताएं, माइनस वाला बता देते हैं, प्लस तो बिल्कुल इजी है कर लेना। अब इसमें क्या करना है, एक तो 1 की वैल्यू रखना है, 1 की वैल्यू क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक लिखना है साइन 2x की वैल्यू, तो साइन 2x की वैल्यू क्या होगी बताओ 2 sin x cos x। ये फॉर्मूला दो फॉर्मूले की यूज से इसको हल करना है। अब देखो ढंग से देखना, रूट है अंडर रूट और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x कोस x और dx बाहर है, ध्यान रखना रूट में मत लगा देना, पूरा गलत, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें उल्टा लगेगा फॉर्मूला ना, तो देखो इसको ये लिख सकते हैं ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a यानी साइन एक्स माइनस बी यानी कोस एक्स का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट और dx। आगे समझ में नहीं आया, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x, ये अंडर रूट था ना, इसीलिए हमने ऐसा दिमाग लगाया कि इसको स्क्वायर के रूप में लिख दें ताकि रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए, इसीलिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर प्लस होता है ना, बस ये अंतर है ना। आगे आया तक समझ में। अब स्क्वायर से रूट बिकॉज रूट इज ए पावर ऑफ हाफ, क्योंकि रूट क्या होती है पावर आधी होती है और आधी पावर और दुगनी पावर कैंसिल आउट हो जाती है। तो क्या बचेगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स और उसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx है ना, यानी x के सापेक्ष। तो साइन एक्स का अलग इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कोस एक्स का अलग इंटीग्रेशन करेंगे। बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का नहीं sin x। साइन एक्स, तो आगे माइनस ऑलरेडी है, हाँ। माइनस साइन एक्स प्लस सी। बताओ यहाँ पर अगर प्लस का साइन होता तो उत्तर में क्या इफेक्ट आता था, सोच के बताओ। क्या अगर यहाँ पर प्लस होता 1 माइनस तो उत्तर में क्या माइनस आता, कहाँ माइनस आता, यहाँ तक तो सेम होता, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर जो माइनस था यहाँ पर प्लस आता, बस ठीक है। यहाँ पर इसको ना इस a माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर देगा पूरे। काय सर काय प्रॅक्टिकल जो सर हुआ तो काय प्रोग्राम तो कैसे प्रोग्राम करेंगे प्रैक्टिकल भी तरह आ जाना, सी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था। हाँ चलो ध्यान दें, देखो एक तो होगा साइन स्क्वायर एक्स dx, एक कोस स्क्वायर एक्स dx। रुको पहले इनका इंटीग्रेशन करना है ना, ढंग से करना है और इम्पोर्टेंट है। स्टार लगा लो 5 स्टार, 5 स्टार मतलब अब की पॉसिबिलिटी 99.99 है ना, दोनों में से एक, तो दोनों की 5 स्टार है ना, तो ढंग से समझ लेना। नहीं है समझ में तो क्या करना है रटना, और क्या है। देखो एक तो साइन स्क्वायर एक्स एक कोस स्क्वायर एक्स है ना, हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे अभी भी है ना। कोस 2x बराबर क्या होता है बताओ माइनस साइन एक्स। देखो एक तो होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि हमारे काम में आने वाला नहीं है, ठीक है। हमारे तो काम में आने वाली है एक तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हम दोनों से क्या बना लेंगे बताओ, इसके अकॉर्डिंग कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालो। इसमें से क्या होगा बताओ, इम्प्लाइड दैट 2 कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा बताओ
2 cos स्क्वायर x बराबर क्या होगा cos 2x माइनस 1 और sin स्क्वायर x 2 sin स्क्वायर x की वैल्यू रखेंगे तो 2 sin स्क्वायर x बराबर क्या होगा 1 माइनस cos 2x। आगे समझ में इन इस फॉर्मूले से देखो 2 cos स्क्वायर x ऐसा कैसा इसको इस तरफ ले जाएंगे ना प्लस सॉरी वही मैं थोड़ी सी हाँ cos 2x और ये माइनस 1 है इस तरफ आएगा तो प्लस प्लस का ठीक है। और इसमें क्या किया हमने यहाँ पर इसको इस तरफ और इसको इस तरफ तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। आगे हम पहले भी बताया हुआ है कि इन दोनों फॉर्मूले को याद कर लेना। सर cos 2x सॉल्व हो गया देखो अगर साइन हो तो माइनस बताया हुआ ही है ना, अगर साइन हो तो माइनस, अगर कोस हो तो प्लस 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स, ये याद कर लेना ना। 1 प्लस कोस एक्स 1 प्लस कोस 2x 1 प्लस कोस 2x किसका फॉर्मूला है कोस का है ना 2 कोस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कोस 2x किसका फॉर्मूला है साइन का। समझ में आ रहा है? ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेना, एक बार किसमें काम आएगा इसमें, एक बार किसमें काम आएगा इसमें, ठीक है। और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आएगा एग्जाम में है ना। देखो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन स्क्वायर 1 माइनस वन माइनस कोस 2x अपॉन 2। आगे समझे, आगे ये सबकी समझ आ गया हाँ क्योंकि यहाँ पर 2 था ठीक है। तो अब क्या बाहर निकालें 1/2, अब बाहर निकाल दें क्या बचा 1 माइनस कोस 2x और dx। अब क्या करेंगे 1/2 ऐसा कैसा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक का अलग इंटीग्रेशन और cos 2x का अलग इंटीग्रेशन। मतलब एक का इंटीग्रेशन क्या होता है शाबाश वेल डन, और cos 2x का क्या होता है sin 2x, और किसका भाग देंगे 2 का। आगे समझ में कल बताया था ना ऐसा ही बस हो गया नहीं समझ आगे सबके, क्योंकि साइन हो गया बस इससे ज्यादा नहीं। आगे समझ हाँ। अब इसमें क्या करेंगे देखो, इसमें क्या करेंगे 1 प्लस कोस 2x और अपॉन 2 आ गया। इसमें क्या किया हमने हाँ फिर उसके बाद फर्दर हमने क्या, हम उत्तर क्या है बताओ हाफ एक्स प्लस साइन 2x अपॉन 2 सही है। माइनस ही आएगा प्लस आएगा तो देखो एक बार ढंग से प्लस ही आएगा। तो पसंद आएगा कि कम से कम भी 3-4 साल हम लगातार दे रहे हैं, 5 बार आ रखे हुए पसंद हर साल कभी ना कभी वापस रिपीट 10x आई sec x प्लस c ठीक है। sec x ही होगा ना हाँ sec x 10x का sec x प्लस c याद कर लेना इसको ना। हाँ। फिर बाद में मत बोलना कि बताया नहीं है तो ये देख ये लेना। इतना सा कि वो ऐसे बढ़ाएंगे हाँ, नहीं होगा तो फिर इसके नंबर कितने देंगे वो? तो ये तो याद कर ही लेना ना कम से कम। ये बताओ इम्पोर्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लियो 5 साल में लगातार कंटिन्यू आ रही हो। हाँ तो जरूर नोट लगा देंगे बताओ क्या होगा लोग क्या होगा? बताओ क्या होगा वो ए उससे अलग कैसे क्या होगा क्या होगा एक्स अपॉन लोग log x ए ई बताओ बताओ x log x m x की पावर m अपॉन log x। बावड़ा। चलो 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 इधर जाने दो। ये 1 अपॉन x का तो log x की पावर हम का बताएंगे, इसका भी क्या होगा इसका क्या होगा तो x से x कैंसिल आउट और d का इंटीग्रेशन d स्क्वायर अपॉन 2 क्या होगा इसका, इसका बताओ क्या होगा। सब अपने अपने क्लास एक चाटो मारो एक बार। अरे ये क्वेश्चन एक ही है पागल हो, ये और ये क्वेश्चन एक ही है ठीक है ना। अरे ये क्वेश्चन एक ही है। हाँ हाँ, हाँ 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 एक हाँ का एक हाँ, होता है। हाँ बताओ इसका क्या होगा। एक एक है यहाँ पर तो एक का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स ठीक है लिख लेना। फिर तीसरा नंबर का ये इसका क्या होगा
बस इसको दिखाया तो था साइन प्लस 1 और प्लस 1 आ भी सकता है, ठीक है। देखो साइन एक्स डॉट कोस एक्स, हम जानते हैं कि साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। साइन एक्स डॉट कोस एक्स बराबर क्या होता है, साइन 2x अपॉन 2। आगे समझ, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। साइन एक्स डॉट कोस एक्स बराबर क्या होता है, साइन 2x अपॉन 2। आगे क्या समझ में, इतना दिमाग सर कौन लगावे, साइन 2x अपॉन 2 था। साइन 2x अपॉन 2 dx, ठीक है। 1/2 बार साइन 2x dx क्या होगा बताओ, हाफ बार, और इसका इंटीग्रेशन बोलो बोलो क्या, cos 2x अपॉन 2 माइनस, ठीक है। बस हो गया, उत्तर क्या आएगा, माइनस का 1/4 cos 2x प्लस c, ठीक है। आगे समझे, दोबारा बोलिए, दोबारा बताइए। साइन एक्स कोस एक्स, इसका कैसे करेंगे, साइन 2x का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो साइन एक्स कोस एक्स बराबर साइन 2x अपॉन 2। एक तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। एक अभी लेटेस्ट में लिखवाया था ना, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है बताओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कोस 2x 1 माइनस कोस 2x, ठीक है। और एक कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस 2x प्लस साइन है सर। प्लस कोस 2x अपॉन 2, और इसमें ये, ठीक है। एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, और एक फॉर्मूला ये। अगर साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ये और 1/2 बाहर, इसका अलग इंटीग्रेशन और इसका अलग इंटीग्रेशन। अगर कोस स्क्वायर एक्स आ जाए तो 1/2 बाहर और एक का अलग इंटीग्रेशन और कोस 2x का अलग इंटीग्रेशन। साइन एक्स डॉट कोस एक्स आ जाए तो इस प्रकार, और 1/2 बाहर और साइन 2x का इंटीग्रेशन। साइन 2x का क्या होगा, कोस 2x अपॉन 2। आगे समझ में, हाँ सर। तीनों फॉर्मूले लिख लेना। कोस एक्स बताओ, इसका क्या होगा, साइन एक्स का अलग इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस कोस एक्स का अलग इंटीग्रेशन। साइन एक्स का माइनस कोस, माइनस और कोस। इसका साइन साइन, माइनस साइन भी प्लस साइन, ठीक है, इसलिए माइनस हो गया। आगे समझ में, हाँ सर, ये ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग। बताओ क्या होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 1/x का log x आवाज प्लस c, ठीक है। बताओ फटाफट, वो आप कलन के ग्रुप में भेजना। बताओ क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। e की पावर 2x प्लस 3 है, e की पावर 2x प्लस 3 है, e की पावर e की पावर 2x प्लस 3, और किसका भाग देंगे, 2 का ही देंगे, है ना, x के आगे 2 है ना, इसीलिए, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है ना, उसका भाग नहीं देते है ना, प्लस 3 याद रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा लगा ले। इसका फॉर्मूला वो EX वाला तो EX से होता है ना सर। हाँ देखो, आप ऑफ x बराबर क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 है, आप ऑफ -1 यानी x की जगह क्या चल रहा था, -1, तो क्या लिख देंगे इस तरफ भी x की जगह -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 शाबाश, -1 बराबर 0। इधर क्या आएगा, समझ आ गया, कंफर्म। इसी प्रकार ये देखो, आप ऑफ x बराबर क्या है, पाई, तो आप ऑफ 2 पाई बराबर क्या होगा, आप ऑफ x, ढंग से देखो एक बार, क्वेश्चन को ढंग से देखो, आप ऑफ x बराबर क्या है, पाई, तो आप ऑफ 2 पाई बराबर क्या है बताओ, 2x होगा। क्या उत्तर आएगा बताओ, 2x है ना, तो x की वैल्यू 2। बताओ क्या आएगा,
टू एक्स पाई नहीं, 2 पाई। पाई आएगा, केवल और केवल पाई आएगा, बिकॉज पाई इज ए कांस्टेंट। देखो आप अक्स बराबर क्या है पाई। पाई। अब अक्स की जगह चाहे 2 पाई लिखो 3 पाई लिखो, इट इज नॉट इफेक्टेड बिकॉज पाई इज ए कांस्टेंट। ऐसा पसंद करवाया हुआ तुम्हें। आप अक्स बराबर अगर मान लो के दे रखा हो तो आप 2 बराबर क्या होगा के, आप 3 बराबर क्या होगा के, आप 0 बराबर क्या होगा के, बिकॉज के इज ए कांस्टेंट। ऐसा पसंद करवाया हुआ अवकलन के टाइम, ध्यान से देखना एक बार, बिकॉज के इज ए कांस्टेंट। यहाँ पर क्या उत्तर आएगा x बराबर पाई। आप अक्स बराबर क्या है पाई। पाई डज नॉट इफेक्टेड टू अक्स। क्या अक्स पर निर्भर कर रहा है पाई? नहीं, क्योंकि पाई अगर 1 रखेंगे तो भी पाई आएगा, 2 रखेंगे तो भी पाई आएगा, अगर यहाँ पर 2 पाई रखेंगे तो भी पाई आएगा, क्योंकि यहाँ पर अक्स थोड़ी है। अगर ऐसा प्रश्न आता तो बताओ क्या आएगा? क्या है उत्तर? पाई तो ऐसा कैसा, अक्स की जगह क्या लिखेंगे 2 पाई, तो 2 पाई स्क्वायर। आगे समझ में आ रहा है क्या? हाँ। बताओ क्या आएगा? 0 जीरो, जीरो, बिकॉज जीरो इज ए Not कांस्टेंट, इट डज नॉट इफेक्टेड टू अक्स। ठीक है, इंग्लिश में आती है। बताओ। इसको फिर क्या होता है? जीरो, जीरो आएगा। हाँ, बताओ। 0 0 बताओ 2 क्या आएगा? 2। कंफर्म? 2 आएगा। 2। शाबाश, आगे समझ में। बताओ क्या आएगा? एक्स की वही जाएंगे वही। ये आएगा। फिर इसमें इसमें क्या अंतर होगा? क्या आएगा? पहले बताओ सर, वो 2 कैसे आया? मेरा माइनस क्या यहाँ पर y की जगह क्या लिखी हमने? माइनस 1 y की घात 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी 2 y स्क्वायर है ना? y की घात 4 प्लस डाउन रखो तो इस वॉल्यूम में y है ना, तो यहाँ पर y था, यहाँ पर y स्क्वायर, तो y की जगह क्या लिखेंगे? y स्क्वायर का स्क्वायर। आगे समझ में, यहाँ पर y था इसलिए यहाँ पर y की वैल्यू हमने y रखी होगी इसलिए y स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पर y स्क्वायर हुआ तो y की जगह क्या लिखेंगे? y स्क्वायर, उसका स्क्वायर प्लस 1 यानी y की पावर 4 प्लस 1। नहीं है समझ में? अगर ऐसे समझ में नहीं आया हो तो अब बताओ क्या आएगी वैल्यू? 4 प्लस 4 प्लस 5 1। आगे समझ में? अब बताओ। 4 चौक 16 प्लस 17। हाँ, अब इधर ध्यान दो, समझने की कोशिश करो, कैलकुलेशन कर लोगे तुम जोड़ करके दिमाग में कोई। देखो आगे आप तो समझ में ये इसको किस प्रकार के या y की जगह 2 रखो। देखो आगे समझ में? अब आ रहा है ये 4 का स्क्वायर तो लिखा हमने। देखो एक और देखो ना, तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा? पाई वाई वाई पाई, क्योंकि पाई कांस्टेंट पाई इज ए कांस्टेंट। हाँ को देखो किसी करेंगे। देखो इधर ध्यान दे, आप अक्स बराबर तो हमें दिया हुआ है, हमें क्या ऐड करना? आप 1 अपॉन अक्स लिखना है, तो अक्स की जगह क्या लिखो? 1 अपॉन अक्स। इस तरफ भी क्या लिखेंगे? अक्स की जगह 1 अपॉन अक्स का स्क्वायर, क्योंकि अक्स की जगह क्या लिखेंगे? 1 अपॉन अक्स, और माइनस 1 अपॉन अक्स का स्क्वायर। समझ में? हमने क्या किया? आपको अक्स तो हमें दिया हुआ है, गिवन है ना, ये तो दिया हुआ है समीकरण नंबर 1 से, लेकिन हमें आप 1 अपॉन अक्स निकालना है। तो आप 1 अपॉन अक्स बराबर क्या होगा? जहां अक्स है वहां पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? 1 अपॉन अक्स। कैन अंडरस्टैंड? तो 1 अपॉन अक्स का स्क्वायर क्या होगा? 1 अपॉन अक्स स्क्वायर, माइनस ऐसा कैसा? इसका क्या होगा? 1 अपॉन अक्स स्क्वायर
ये ऊपर चला जाएगा, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हाफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तभी तो मान आएगा लेफ्ट साइड में। या लेफ्ट साइड में मान रखने पर वही तो है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। अब 1 की वैल्यू क्या बताओ, हाफ ऑफ एक्स प्लस हाफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। हाफ ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है, 1 0। मैंने भी समझ में नहीं आया। निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन निश्चित समाकलन निश्चित समाकलन, इसको अलग हेडिंग है, मेन टॉपिक में लिखो ना, आर्टिकल लिखो। ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 ध्यान दें, निश्चित समाकलन उसे कहते हैं जिसमें लिमिट लगी हुई है ना, एक लाइन में लिख लो, लिमिट वाले इंटीग्रेशन। सर ये लिमिट है क्या निश्चित समाकलन? हाँ लिमिट, जिसमें लिमिट लगी होती है ना, लिमिट वाले इंटीग्रेशन। लिमिट्स नहीं क्या बोला, सीमा। हाँ, सीमा, कच्ची सीमा, सीमा इधर, पाकिस्तान लिमिट सीमा इधर वाली सीमा नहीं, लिमिट वाले इंटीग्रेशन। सीमा वाले समाकलन, लफ्फूसा सचिन लिखो लिखो, क्या कर रही है तू, लिख लिया। देखो लिमिट, जैसे हमें इंटीग्रेशन तो आता है, जैसे एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे देखना है ना एक्स डीएक्स, और कुछ लिमिट लगा दे, जैसे 0 से लगाकर 1, तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। अब कैसे करेंगे इनको हल, है ना, ध्यान से देखना। एक्स का समाकलन कर लेंगे पहले। एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट लगाएंगे बड़े कोष्ठक में। ध्यान से देखो, एक मिनट, ऐसा मतलब दांत काट रहे हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और फिर लिमिट लगाएंगे 0 से लगाकर 1। ध्यान रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इन रट ली ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बार 50 बार बोलोगा ना तो आराम से याद हो जाओगे। बोलो एक बार मेरे साथ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यानी ऊपर की लिमिट लिखेंगे पहले, फिर माइनस लिखेंगे, फिर लोअर लिमिट लिखेंगे। कैन यू अंडरस्टैंड? अब चाहे तो यार कोष्टक को बाहर लिख लिया करो ना, 1/2 है ना, उसको बाहर लिख लिया करो चाहे तो, या वरना रहने देना, है ना। लिखो तो लिख लो 1/2 को बाहर, और क्या बचा अंदर, एक्स स्क्वायर, और लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 1। अपर वाली यानी ऊपर, लोअर यानी नीचे। अब देखो 1/2 लिखेंगे, एक्स की जगह क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, तो 1 माइनस 0 बराबर 1 गुणा हाफ बराबर हाफ। आ गया समझ में? एक और देखो, ध्यान दो, क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का x एक्स लिख दिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार क्या लिखेंगे x की जगह 1, और माइनस लोअर लिमिट यानी 0। 1 माइनस 0 बराबर 1, स्टार लगा लेना इसकी। इधर ध्यान दो, ध्यान से देखना इसको, है ना। 1 और 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 अपॉन 3, 1 और 2, अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट 2 लिखो इसकी जगह। तो 2 का पहले 1/3 को या तो बाहर लिख लेना ना, अच्छा रहता है ना। 1/3 और x की पावर 3 और 1 और 2, ठीक है। अब x की पावर 3 की जगह 2 लिखेंगे ना। 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी 8 माइनस 1 यानी 7, 7/3। आगे समझे? हाँ फटाफट उतारो, उतारिए। नहीं बता दे क्या लिखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो अगर इस प्रकार हो, अगर 2 हो तो 2 का इंटीग्रेशन करना है और दोनों के अलग अलग लिमिट लगा देना, बस सेम है ना प्रोसेस। x का इंटीग्रेशन करेंगे पहले dx के सापेक्ष और 0 और 1 प्लस 1 dx 0 और 1, ठीक है। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² और 0 और 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, शाबाश वेल 0 और 1। अपर लिमिट यानी 1 लिखेंगे तो 1/2 बस ये भी, और प्लस इसमें लिखेंगे तो 1 और 1/2 3/2। आगे हम क्यों, क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है ना, और 0 की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं लिख रहे, ठीक है। आगे समझ में, 0 रखेंगे तो क्या प्रभाव पड़ जाएगा, कुछ नहीं है ना। आगे समझ में बताओ। नहीं नहीं, 1 2 और करो, इधर ध्यान दो, 1 मिनट। देखो क्या आता है क्या तुम्हें, पाई 2 ये नहीं आता है क्या? देखो अरे चलो चलो डोंट लाफ। देखो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं, उनकी वैल्यू रखना है। तो देखो ये पाई के रूप में होता है ना, तो पाई के रूप में यानी रेडियन के रूप में होता है। एक तो कोण का मात्रक होता है, एक तो डिग्री है ना, और एक होता है रेडियन। 2 थे कोण के, असाई मात्रक रेडियन होता है कोण का ना। एंगल का जो असाई यूनिट है वो क्या होती है, एंगल की जो एसआई यूनिट है, एंगल मतलब कोण, कोण का असाई यूनिट जो होती है यानी मेन यूनिट, वो क्या होती है, रेडियन। रेडियन होती है ना, करवाए हो ना, रेडियन को डिग्री में बदलने वाला है ना जैसे। तो हाँ, तो एंगल का असाई यूनिट क्या होता है, रेडियन है ना। अरे करवा रखा है, देख लेना। कोण का असाई यूनिट क्या होता है, रेडियन है ना, और एक डिग्री होता है ना। अब देखो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, एक लाइन लिखो, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए देखो एक लाइन को पहले तोड़, कोण का असाई मात्रक, कोण यानी एंगल, मतलब क्वेश्चन में लिख लेना इंग्लिश में एंगल। कोण का असाई मात्रक रेडियन होता है, कोण का असाई मात्रक रेडियन होता है, कोण का असाई मात्रक रेडियन होता है। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे हुए 180, पाई बाई 180 यानी पाई बटे हुए 180 से गुणा करते हैं, पाई बटे हुए 180 से, पाई बटे हुए 180 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, 0 डिग्री, 0 डिग्री तो रेडियन में क्या होगी बताओ, 0 होगी ना, ये तो है डिग्री में, और रेडियन में भी क्या होगा, 0 रेडियन है ना। अब 0 के बाद में 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45, फिर 60, फिर 90 और फिर और भी कर लेंगे ना, इसको तो रहने दो, अभी तो यही है, इतना ये कोर्स में ना 90 तक है ना। तो 0 डिग्री 0 डिग्री, अब इसको रेडियन में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, पाई बटे 180 से। तो एक वैल्यू क्या आएगी बताओ, पाई बटे 180 से गुणा करना है, बताओ क्या आएगी वैल्यू,
अरे 30 डिग्री है तो पाई बटे 180 से 500 गुणा करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, नो नो छः 6 5 बाई 6 और इसका 5 बाई 4 और इसका 5 बाई 3 इसका बाई 3 नो 3 नहीं समझ में आ गया? आ गया क्या समझ में? हाँ। और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए एक लाइन लिखो, लिखो नीचे एक लाइन छोड़िए। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे हुए पाई से गुणा करें, 180 बटे हुए पाई से गुणा करें। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग लगाओ, कुछ महत्वपूर्ण मान, सम इम्पोर्टेंट वैल्यू। हाँ ये लिखना, फिर बाद में लिखना सम, हाँ बीच में लगा दो हेडिंग सम इम्पोर्टेंट वैल्यू, सम इम्पोर्टेंट वैल्यू, कुछ महत्वपूर्ण मान। अब पहले समझ लो फिर उसके बाद कर लेना। तो ध्यान दें, देखो देखो, एक तो होता है साइन, साइन की, और एक होता है कोस, और एक होता है टेन, और एक कोट कोस आवास, और कोस का उल्टा लिखना है यहाँ पर सेक, और नीचे कोसेक। अब बार बार ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक, और कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, टेन बराबर साइन बटे हुए 10 बराबर साइन बटा कोस। कोस। कैन यू अंडरस्टैंड यस दिस वैल्यू? अब देन ये देखो, ये 0, इसको 1, इसको 2, ये 3 और 4 लिख देना बस, है ना। 0 1 2 3 4, फिर किसका भाग देना है, 4 का, 4 का, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4, ऐसे याद कर लेना ना, याद करने की ट्रिक है। अब 0 बटे हुए 4 यानी 0, 1 बटे हुए 4 ही लिखना है ना, कट नहीं रहना। 1 1 बटा बटे 4 2, 1 बटा 2 ये 3 3 बटे बटे 4, 1 ये बटा 1, हाँ ठीक है। अब क्या करना है, इसका रूट निकाल लेना, ठीक है। अब 0 का रूट क्या होगा, 0 0 है ना। 1 बटा 2 बताओ 0 0 और ये 1 बटा 2 2, सवा से बटे 2, ये 1 बटे हुए रूट 2, ठीक है। ये रूट 3 ऊपर, 3 का रूट 3 और बटे हुए 2, ये 1। अब उल्टा चलना है, उल्टा कैसे, ये उल्टे चल रहे हैं, ये उल्टा इस तरफ 1 √3 बटा 2 2, ये बटा 1 बटे रूट 2, हाँ ये 1 बटा 1 2 बटे 2, 0 सवास। अब 10, we know that 10 will be equal to sin upon cos, so ये 0 बटा 1 0 बटे 1, 0 बटे 1 का मतलब 0 सवास। और ये 1 बटे 2 अपॉन 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 बटा 1 बटे रूट 3, ठीक है। और ये 1 सवास, सेम सेम हाँ √3 √3, हाँ 1 बटा 0 अनंत इट टेंड्स टू इंफिनिटी। अनंत वैसे और अच्छा लिखे तो अपरिभाषित लिखा करो ना, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, है ना। डिफाइन कर सकते हैं क्या, नहीं नो, बिकॉज हम इंफिनिटी को नहीं देख सकते। अब क्या करेंगे, कोट, अब मैं बताया कि कोट किसका उल्टा होता है, 10 का, तो 0 यानी उल्टा कर दो, उस तरह से लिख दो, नॉट नॉट हाँ सर अनंत लिख दो डिफाइन, और √3 √3 1 1 अपॉन √3 0। फिर उसके बाद से किसका कोस का। कोस का, तो एक का क्या होगा, 1 अपॉन 1, और ये उल्टा 2 बटे √2 और 0 कंफर्म, अनंत अनंत क्या होगी वैल्यू, 1 बटा 0 क्या होगी सोच के बताओ, 0 होगी क्या,
ये कोसेक का क्या होगा बताओ? कोसेक का कोसेक का क्या है? कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। साइन का। तो जीरो का उल्टा जीरो का उल्टा क्या? क्या होता है? चलो ये बताओ, इसका दो दो और रूट दो, अंडर रूट दो, ये 2/√3। अब बताओ इन दोनों की जगह क्या है? अनंत ही जाता है। अनंत। कंफर्म? क्यों? ऐसे आएगी क्वेश्चन है ना, 0 से 5/2। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस कोस एक्स माइनस कोस एक्स। माइनस कोस एक्स। 0 से लगाकर 5/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? अक्स की जगह। अक्स की जगह क्या लिखेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ढंग से देखना ना, माइनस है ये है ना, या तो माइनस को पहले बाहर निकालो या -1 को ना, या अगर ऐसा नहीं कर सके तो थोड़ा ढंग से देखने से ना, माइनस कोस अक्स की जगह π/2। ठीक है, आगे समझ। अपर लिमिट की जगह यानी अक्स की जगह क्या लिखा हमने? π/2। फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि अपर लिमिट ये और लोअर लिमिट यानी माइनस कोस 0। ठीक है, यस सर। कोस π/2 यानी कोस 90। कोस 90 की वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0। तो 0 माइनस 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 प्लस, कोस 0 की वैल्यू 1। तो वैल्यू क्या आएगी? 1। आगे समझना। अब ढंग से देखना एक बार और। अरे रुक जा, रुक मतलब थोड़ा होता है। बताओ वैल्यू क्या आएगी? उत्तर कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी साइन π/2 माइनस साइन 0। साइन π/2 बराबर क्या होता है? साइन नंबर की वैल्यू 1 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 वैल्यू 1। ठीक है।